नमस्कार प्यारे दोस्तों, आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है द शानू सर शो में। और आज का हमारा टॉपिक रहेगा अपना टेंस, यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसके वजह से जिसके दम पर कोई भी सेंटेंस बनता है वो टॉपिक। आप सभी को मालूम है कि टेंस अपने आप में किसी भी सेंटेंस की एक बैकबोन होती है, जो कि एक सेंटेंस को स्ट्रक्चर प्रदान करने का काम करती है। यानी कि ये मानिए कि टेंस की हेल्प से ही हमारा सेंटेंस बनता है। यानी कि सेंटेंस के अंदर जो रूल्स रेगुलेशंस हम अप्लाई करते हैं, वो रूल्स रेगुलेशंस हमारे होते हैं टेंस के। किसके होते हैं बच्चा? टेंस के। बिल्कुल ऐसे समझिए जैसे कि मेरा शरीर आपके सामने है, तो ये जो मेरा शरीर है जो आपको दिख रहा है, ये एक सेंटेंस है बेटा। और इसके शरीर के अंदर जो एक आत्मा है वो टेंस है। समझ रहे हो? मेरा शरीर क्या है? अपने आप में सेंटेंस, पूरा दिखने वाला स्ट्रक्चर। और इस स्ट्रक्चर के अंदर जो आत्मा है जो इसको चला रही है, वो है मेरे बच्चे अपनी टेंस। तो सेंटेंस की आत्मा होती है टेंस। इसीलिए हम कहते हैं कि टेंस अपने आप में क्या है? टेंस है टाइम प्लस एक्शन का एक कॉम्बिनेशन। यानी कि आपका कौन सा काम कब हुआ है, इसी बात को आपका टेंस बताता है। और इसी बात को लड़ले दिखाने का जो काम करता है वो करता है हमारा सेंटेंस। तो टाइम 3 होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। आपके एक्शन 4 होते हैं, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट और आपका परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो 3 टाइम 4 एक्शंस के साथ मिलकर के टोटल 12 बना देते हैं मेरे भैया टेंस। कितने टेंस बना देते हैं मेरे बच्चे? 12 टेंस बना देते हैं। तो आपने कह दिया ठीक है सर। तो कभी भी अगर आपके सेंटेंस के अंदर आपसे कोई पूछ ले कि भाई साहब टेंस कितने होते हैं, तो आप बोलेंगे 12। कोई भी जो सेंटेंस बनता है वो टेंस की मदद से बनता है। अगर टेंस ना हो तो शायद सेंटेंस बन ही ना पाए। जैसे कि मैं अपने खेल की शुरुआत करता हूं। आज का सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने आ गया। वेन एवर यू आर कमिंग बैक यू ब्रिंग एन एग्जॉटिक मोबाइल फॉर मी। जब भी कभी तुम आओगे मेरे लिए एक जो है ना, तुम बढ़िया सा मोबाइल फोन लेकर के आओगे। अब आपने बोला वेन एवर, जब भी कभी, वेन एवर जब भी कभी, तो आपने हमेशा के लिए बोल दिया जब भी कभी वो आता है, जब भी कभी ये करता है वो करता है। तो यहां पर आप एक ऐसे एक्शन की बात कर रहे हो जो कि डेली बेसिस का हो गया, जो कि हमेशा का हो गया। जब भी कभी वो आता है बहुत सारे गिफ्ट लेकर के आता है। तो वेन एवर ही कम्स हियर ही ब्रिंग्स अ लॉट ऑफ गिफ्ट्स फॉर एवरीवन। तो बेटा वेन एवर जब भी कभी सेंटेंस के अंदर आ जाए, ऑलवेज आ जाए, डेली आ जाए, एवरी डे, यूजुअली, वंस अ वीक, ट्वाइस अ डे, इस तरीके के कभी भी अगर आपको शब्द देखने को मिलेंगे, तो जो हमारे सेंटेंस के अंदर आने वाला टेंस होगा वो हमेशा रहेगा आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। आपका कौन सा टेंस रहने वाला है मेरे बच्चे? आपका रहने वाला है अपना प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। आपने कह दिया ठीक है सर। भाई टेंस कौन सा रहेगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो वेन एवर यू आर कमिंग नहीं कर सकते, वेन एवर यू कम बैक। क्या मेरे भैया? वेन एवर यू कम बैक। आपने बोला ठीक है, कोई भी एक ऐसा एक्शन जो कि डेली बेसिस पर होता है, रूटीन में होता है, हमेशा होता है, इस तरीके के सारे एक्शंस को हमेशा हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस दिखाने का काम करता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, द पर्सन हु इज सिटिंग इन दैट रबल इज लियरकिंग आफ्टर मी फॉर 1 वीक। बेटा बस खेल यहीं से शुरू हो गया आपका। फॉर 1 वीक क्या आ गया मेरे बच्चे? आपका फॉर 1 वीक। आपको सबको मैं कहना चाहता हूं, जब भी कभी सेंटेंस के अंदर सिंस या फिर फॉर के साथ में आपको टाइम देखने को मिलेगा, तो हमेशा जो हमारे सेंटेंस के अंदर टेंस आएगा मेरे बच्चे, वो कौन सा आएगा? परफेक्ट या फिर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। और आपने क्या ले रखा है बेटा? इज ले रखा है, जो कि गलत है। तो आप बोलेंगे यहां पर हैज बीन ल्यूरकिंग मी। ठीक है ना? आपका क्या आएगा मेरे बच्चा? हैज बीन ल्यूरकिंग मी। फिर से सुन लो, कभी भी अगर हमारे किसी भी स्टेटमेंट के अंदर सेंटेंस के अंदर सिंस या फॉर के साथ में टाइम आएगा, तो जो हमेशा हमारे सेंटेंस के अंदर आने वाला टेंस होगा वो कैसा रहेगा मेरे बच्चे? तो आप बोलेंगे सर हमेशा हमारा टेंस रहेगा परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस या फिर नॉर्मली अपना परफेक्ट टेंस। आपने कह दिया ठीक है सर, या तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस या फिर अपना परफेक्ट टेंस। क्वेश्चन नंबर सेकंड, इट इज हाई टाइम यू। बेटा जब भी कभी सेंटेंस की शुरुआत लाडले आपकी इट्स हाई टाइम या फिर आपका सीधा सीधा इट्स टाइम से होगी। क्या मेरे बच्चा? इट्स टाइम या इट्स हाई टाइम के साथ अगर सेंटेंस की शुरुआत होगी, तो हमेशा जो आने वाली आपकी वर्ब होगी वो कैसी रहेगी बेटा? विद टू, यानी कि सिंपल पास्ट टेंस का हम सहारा लेते हैं। फिर से सुन लो, कभी भी किसी सेंटेंस में अगर आपने इट्स टाइम या इट्स द हाई टाइम से शुरुआत कर दी, तो हमेशा जो टेंस आएगा वो सिंपल पास्ट टेंस आएगा, क्योंकि ये दोनों ही आपके हाइपोथेटिकल कंडीशन यानी कि इमेजिनेशन को दिखाते हैं। और इमेजिनेशन हमेशा लाडले विद टू से दिखाई जाती है। तो इट इज टाइम यू ओवरकम्ड। बेटा क्या आएगा लाडले? इट इज टाइम यू ओवरकम्ड विल बी द करेक्ट आंसर। आपने कहा ठीक है सर। नेक्स्ट, शी सेज दैट शी विल नॉट फिडल with things on the table of interviewers या interviews in case he will find it in
कॉन्ग्रियस। बेटा एक बात तो इन केस लाडली क्या आ गया आपका इन केस, इन केस क्या है बेटा कंजंक्शन, इन केस आपका क्या है बेटा कंजंक्शन, जो कि इन दोनों बातों को जोड़ने का काम कर रहा है। तो कंजंक्शन वाला क्लोज हमेशा किसमें जाता है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट में। बेटा किसमें लाडली प्रेजेंट, यानी कंजंक्शन वाला क्लोज कभी फ्यूचर में नहीं जा सकता। तो आपने जो यहां लिखा ना विल फाइंड, ये गलत है, आपने बोला सर इन केस ही फाइंड्स, ठीक है ना। क्वेश्चंस अच्छे अच्छे लाए हो तो इन केस ही फाइंड्स विल बी द करेक्ट आंसर। बेटा कंजंक्शन वाला क्लोज कभी भी फ्यूचर में नहीं जा सकता। आपने कहा ठीक है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज इंडीड द फर्स्ट टाइम इन माय लाइफ दैट आई हियर। अब बेटा जीवन में याद रखना, कोई भी एक ऐसी घटना जो जीवन में आपके सबसे पहली बार हुई है, कोई भी ऐसी घटना जो सबसे पहली बार हुई है, जैसे आपने खुद लिख दिया था फर्स्ट टाइम, सबसे पहली बार मेरे बच्चे ये हुआ है, तो फर्स्ट टाइम होने वाली हर एक घटना को हम हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट में दिखाते हैं बेटा, ठीक है ना। तो आई हियर नहीं आएगा, आई हैव हियर्ड। क्या मेरे बच्चे आई हैव हियर्ड विल बी द करेक्ट आंसर। क्या मेरे बच्चा आई हैव हियर्ड विल बी द आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही यूजेस टू कार्प एंड हेरेंज हिज जूनियर्स, ही यूजेस टू कार्प एंड कार्प एंड हेरेंज हिज जूनियर्स एवरी डे। बेटा जब आपने खुद बोल दिया कि वो हर दिन भाई साहब वो जो है ना अपने जूनियर्स को कैरप करता है, भड़काता है, एंड देन इट विंडिकेट्स इट, और वह जो इसका बदला लेता है ना, तो आपने बोला सर जब एवरी डे आपने लिख दिया, डेली बेसिस की आपने घटना दिखा दी, तो फिर सर ये यूजेस टू कार्प का क्या मतलब है। आप सीधा बोलोगे ना कि सर ही कार्प्स एंड हेरांज। बेटा हेरांज का मतलब क्या था, भड़काऊ भाषण देना, ठीक है हेरांज, तो ये होगा बेटा मेरे भाई। ये जो यूजेस टू मतलब क्या मतलब निकला लाडले, तो ही कार्प्स एंड हेरांज हिज जूनियर्स एवरीडे, क्योंकि आपके सेंटेंस में एवरीडे आ गया। जब जब सेंटेंस में एवरीडे, डेली, ऑलवेज इस तरह के शब्द आते हैं तो हमेशा भैया हमारा जो टेंस आता है वो लाडले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ आई वुड हैव cavilled in their plan of a picnic, they would have behaved with me as if I were a पेरिया, पारिया। इसको बेटा देख लेना। तो आपने बोला सर इफ आ गया, मैं बोला हाँ बेटा जल्दी से सोच करके बताओ, यदि इफ वाले क्लोज में आपको हेड के साथ में V3 मिलती है तभी तो लाडले सेकंड वाले क्लोज में आप क्या लेकर के आते हो भैया, वुड हैव के साथ V3। आपने बोला हाँ सर, हम क्या लेकर के आते हैं वुड हैव के साथ V3। तो आपने क्या देखा बेटा, दे वुड हैव बिहेव्ड, तो बेटा दे वुड हैव बिहेव्ड अगर आया तो पहले में क्या होगा लाडले आपका हेड के साथ V3। तो इफ आई हैड कैविल्ड आएगा, है ना, इफ आई हैड कैविल्ड। करेक्ट आंसर आपका क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बेटवा ए हो गया। करेक्ट आंसर लाडले आपका ऑप्शन नंबर ए हो गया, क्योंकि आपको सबको पता है कि यदि इफ वाले क्लोज में आपको लाडले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस मिल जाए V1 V5, तो सेकंड में आपका क्या चला जाता है बेटा विल या फिर शैल के साथ में आपका V1। और यदि इफ वाले क्लोज में आपको बेटा V2 वर्क के साथ में नाउन या फिर हेड के साथ में नाउन अगर मिलेगा तो आपका सेकंड क्लोज किस में चला जाएगा लाडली, पास्ट मॉडल के साथ में V1 में। आपने कह दिया जी भैया। क्वेश्चन नंबर आपके सामने आ गया 8, द वर्क इज गोइंग ऑन सिंस लास्ट जनवरी। मेरे बच्चा क्या आ गया लाडली, सिंस लास्ट जनवरी। अब फिर से सुन लो, कभी भी सेंटेंस में सिंस या फॉर के साथ टाइम आएगा तो बेटा टेंस आपका परफेक्ट या परफेक्ट कंटीन्यूअस, तो इज गोइंग आपका नहीं आ सकता लाडले, आपने बोला हैज बीन गोइंग ऑन। क्या बेटा हैज बीन गोइंग ऑन। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई एम रियली ग्रेटफुल टू हर बिकॉज शी कम्स एंड हेल्प्स विद मी विद वॉट एवर आई नीड फॉर द लास्ट 7 months। बेटा फिर से देखो लाडले, शी आ गया मेरे बच्चे, तो शी कम्स एंड हेल्प्स मी, है ना, मैं बहुत ज्यादा आभारी हूं कि वो आई और उन्होंने मेरी मदद की हर उस चीज के लिए जो कि मुझे जरूरत पड़ी पिछले 7 महीनों से। बेटा फॉर द लास्ट 7 months। बेटा टाइम आ गया लाडले, आपने बोला यस सर, तो बेटा टेंस कौन सा, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, तो भाई शी के साथ हैव तो आ नहीं सकता, तो बेटा आंसर क्या आ गया लाडले आपका हैज बीन कमिंग एंड हेल्पिंग अस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, शी आस्क्ड हर डॉटर व्हाट शी हैड बीन डूइंग फॉर द लास्ट 3 months आफ्टर लीविंग द ऑर्गेनाइजेशन विच शी हैड ज्वाइंड ओनली 2 months बिफोर, जो कि उसने 2 महीने पहले ही ज्वाइन किया था। तो आप खुद से देखो बेटा मेरे कि सर विच शी, अब बेटा जब भी कभी आप बिफोर का इस्तेमाल एक एडवर्ब की तरह कर रहे हो, देख रहे हो यहां पे ध्यान से सुनो, बिफोर का इस्तेमाल क्या कर रहे हो लाडले, आप एडवर्ब ऑफ टाइम की तरह कर रहे हो। तो हमेशा याद रखना आपके सेंटेंस के अंदर आने वाला जो टेंस होगा मेरे बच्चे वो हमेशा आपका रहेगा लाडले प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, यानी कि आपको क्या लेना पड़ेगा भाई, हैज या फिर हैव के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्या लाडले, हैज या हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो आपने बोला कि जो कि वो जो है ना ज्वाइन कर चुकी थी 2 साल पहले,
तो ज्वाइन कर चुकी थी, तो बेटा हैड नहीं आएगा लाडले, हैज ज्वाइंड, है ना। करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए। फिर से सुन लो, क्वेश्चन बढ़िया है कि जब जब आपके सेंटेंस में बिफोर का इस्तेमाल लाडले आप किस लिए कर रहे हो, एक एडवर्ब ऑफ टाइम के लिए। यहां बिफोर का इस्तेमाल जोड़ने वाले के रूप में नहीं हो रहा कि डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, तो यहां पे आप बोलेंगे द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। तो यहां पर आपको पता है जो पहले काम होता है वो पास्ट ऑफ पास्ट में यानी पास्ट परफेक्ट में, और जो दूसरे नंबर पर होता है बेटा वो सिंपल पास्ट में। तो यहां पर जो बिफोर होता है उस वाली कहानी में वो बीच में आता है, कंजंक्शन की तरह काम करता है। लेकिन यहां पर ये बिफोर बेटा एडवर्ब ऑफ टाइम की तरह काम कर रहा है। तो एडवर्ब ऑफ टाइम की तरह जो बिफोर का इस्तेमाल हम करते हैं वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में करते हैं, इसलिए आंसर क्या आ गया आपका ऑप्शन नंबर सी। गलती मत कर देना भैया, कभी पास्ट देख लो पास्ट देख लो, तो भी मेरे बच्चे क्या रहेगा प्रेजेंट में। नेक्स्ट आपने बोला इन अवर ऑफिस टू द, बताओ बेटा, व्हाट आई वांट टू नो इज हाउ लॉन्ग यू आर वर्किंग। ये कह रहा है जो मैं जानना चाहता हूं वो ये है कि कितने समय से तुम यहां पर काम कर रहे हो इस ऑफिस में, टू फिनिश दिस प्रोजेक्ट इन टाइम, इस प्रोजेक्ट को काम पूरा करने के लिए। तो आपने बोला सर ये रहा, टू नो हाउ लॉन्ग यू आर वर्किंग, मतलब यू हैव बीन वर्किंग इन दिस ऑफिस, तुम इस ऑफिस में कितने समय से काम कर रहे हो, यानी पुराने से लेकर अब तक की बात आपने कर ली। क्वेश्चन नंबर 12 एकदम आसान क्वेश्चन, आपने बोला भैया इट इज हाई टाइम आ गया, तो इट इज हाई टाइम आते लाडले क्या आएगा आपका सिंपल पास्ट V2, बेटा क्या आएगा लाडले वेंट। तो वेंट वाला ऑप्शन कौन सा है जी, आपने बोला सर जी ये रहा ऑप्शन नंबर ए। चलता हूं जल्दी से आगे आपको लेकर के, क्वेश्चन आपके सामने भाई साहब 13, शी हैज प्रोमिस्ड मी दैट शी विल नॉट गो बैक टू हर होम अंटिल आई विल कम। उसने मुझसे वादा किया है, वादा कर चुकी है कि वो घर नहीं जाएगी जब तक कि मैं नहीं आऊंगा। अब मेरे लाडले आप खुद से देखो भैया, फ्यूचर विल और लाडले क्या आ गया विल। जीवन में एक छोटा सा सिद्धांत लाडले क्या कि डबल फ्यूचर क्लॉजेज आपके आ ही नहीं सकते। सॉल्यूशन क्या है इसका मेरे भाई, तो आप बोलेंगे सर इसका सॉल्यूशन है कि कंजंक्शन क्लॉज जो हमारा रहेगा वो किस में जाएगा मेरे लाडले, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। कंजंक्शन क्लॉज मेरे लाडले प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो अंटिल आई कम, क्या मेरे बच्चे अंटिल आई कम विल बी द करेक्ट आंसर। डबल फ्यूचर कभी आ ही नहीं सकते। क्वेश्चन नंबर 14, आपने बोला सर ऑन नो अकाउंट शैल आई डू दिस प्रोजेक्ट बिफोर आई टेक हाफ ऑफ द मनी फिक्स्ड फॉर दिस प्रोजेक्ट। बेटा क्या कहते हो, बिफोर आई टेक ऑन नो अकाउंट यानी किसी भी कीमत पर, ऑन नो अकाउंट शैल आई डू दिस प्रोजेक्ट, है ना, बिफोर आई टेक हाफ ऑफ द मनी। तो बेटा बिफोर आई हैव टेकन, कि जिससे पहले कि मैं जब तक अपना आधा पैसा नहीं ले लेता, बिफोर आई हैव टेकन, ठीक है ना, बिफोर आई हैव टेकन, तभी तो बात बनेगी जब तक मैं आधा पैसा नहीं ले लेता। फिक्स्ड फॉर दिस प्रोजेक्ट, चलो जी ले चुका हूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। इफ यू आर ऑन द लुक आउट यू ब्लैंक मैनी न्यू बर्ड्स अराउंड यू ड्यूरिंग द विंटर मंथ्स। तो आपने बोला यदि तुम थोड़ा ध्यान दोगे, लुकआउट तलाश करोगे, तो तुम पाओगे कि बहुत सारे पक्षी आसपास घूम रहे हैं। तो यू बेटा देखो, अगर इफ वाला क्लोज लाडले प्रेजेंट में है तो ये किस में, सिंपल फ्यूचर में, तो यू विल सी, क्या बेटा यू विल सी। भाई अगर इफ वाला क्लोज प्रेजेंट में जाएगा तो दूसरा जाएगा बेटा सिंपल फ्यूचर में। आपने कह दिया यस सर, दूसरा किस में चला जाएगा मेरे भाई, आपका सिंपल फ्यूचर में। डन है ये बात, आपने बोला बिल्कुल डन है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलता हूं, क्वेश्चन नंबर 16, डू यू नो देयर ब्लैंक मैनी बर्ड सेंचुरीज इन इंडिया। क्या तुम जानते हो भारत के अंदर बहुत सारी बर्ड सेंचुरीज हैं। तो डू यू नो देयर आर मैनी, बेटा जब जब आप किसी भी चीज की जानकारी देते हो लाडले, तो टेंस कौन सा आता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस। किसी भी चीज की जानकारी दोगे तो लाडले टेंस हमेशा कौन सा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सोल्जर्स ब्लैंक ऑफ थ्रिस्ट एंड हंगर, कि जो सैनिक है वो भूख और प्यास से मर रहे हैं, हैव बीन डाइंग, मर रहे हैं या हैड बीन डाइंग। तो बेटा देखो इस बात को तो आप सारे बच्चे जानते हो कि भैया देखो अगर सिंस या फॉर के साथ टाइम होता तब हम इनका इस्तेमाल करते। तो ये तो दो आने से रहे, आपने बोला यस सर, ये दोनों तो हमारे नहीं आ सकते। अब बचे क्या बेटा, द सोल्जर्स वर डाइंग या बेटा आर डाइंग। हाँ लाडले, जो सैनिक है वो मर रहे हैं भूख और प्यास से, तो ये बेटा बोले जाने वाला डायलॉग है, तो आपका आंसर आएगा लाडले आर डाइंग। यहाँ पे फोकस किस पर करेंगे हम, प्रेजेंट पर, क्योंकि आप जानकारी दे रहे हो, ठीक है ना। चलिए, When I went back to my hometown 3 years ago, I found that a lot of changes. हाँ जी, आपने बोला जब मैं अपने होम टाउन गया 3 साल के बाद में, तो मैंने पाया बहुत सारी चीजें हो चुकी हैं। तो बेटा हो चुकी होने को क्या बोलोगे लाडले, हैड टेकन प्लेस, क्योंकि आप खुद देखो बेटा व्हेन आई वेंट लाडले V2 आ चुका, तो जब V2 आ चुका तो दूसरा क्लोज किस में जाएगा आपका, हेड के साथ V3 में। याद रखना कभी भी आपके सेंटेंस के अंदर अगर आप दो घटनाओं की बात कर रहे हो वो भी पास्ट की, तो लाडले वहां पे आपका क्या आता है, एक V2 में तो दूसरा हेड प्लस V3 में। नेक्स्ट,
वी नॉर्मली ब्लैंक डिनर एट 7:30 PM। हम जो ना नॉर्मली भाई डिनर करते हैं 7:30 पर, यानी कि 7:30 बजे। नॉर्मली लाडले हम करते हैं, नॉर्मली यानी कि डेली का काम है भाई हमारा। नॉर्मली हम किस टाइम करते हैं? 7:30 बजे। तो नॉर्मली वर्ड आ गया, तो तुरंत क्या आएगा बेटा? वी। तो लाडले वी के साथ में क्या आएगा बेटा? कुक, है ना। कोई भी ऐसा काम जो डेली बेसिस पर चलता है सब आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कवर हो जाता है। आगे बढ़ गया जी। लुक अ हैमस्टर ब्लैंक बाय अ कैट, कि आप देखो भाई सब, देखो देखो देखो, एक हैमस्टर जो ना पीछा कर रहा है, किसके? एक हैमस्टर का पीछा किया जा रहा है, किसके द्वारा? बिल्ली के द्वारा। तो अ हैमस्टर इज चेज्ड, है ना, इज चेज्ड। चलिए ये आपका रहेगा लाडली बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन जो आज का आपका होमवर्क है। इसका सारे बच्चे मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। ये 21 क्वेश्चन जो है इनकी पीडीएफ यहां पे दे चुका हूं आपको, इंग्लिश बाय शानू रावत ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर। ठीक है ना, बढ़िया से मेहनत करो। टेंस के लिए एक और सेशन मतलब मैं लेकर के आऊंगा द शानू सर शो, जिससे कि आपके जितने भी डाउट्स हैं उनको मैं अच्छे से क्लियर कर सकूं। होमवर्क वाला क्वेश्चन देख लिया ना भाई, सभी को आंसर जरूर देना है। ठीक है, अगर आप में से कोई बच्चा इसमें नहीं जुड़ा है तो बेटा जरूर जुड़िए सुपर पास लाइव के साथ, क्योंकि यहां पर केवल ₹1 के ट्रायल में 2 दिन आपको मौका मिल जाता है, और फिर उसके बाद आपकी जो प्राइस है वो केवल 429 है, वो भी पूरे 90 दिनों के लिए। और इसमें हम आपको सब कुछ देते हैं बेटा, सब कुछ यानी लाडले सब कुछ। तो कूपन कोड क्या यूज करना है? शानू। ठीक है, बढ़िया से मेहनत करते रहो, मैं आपके साथ हूं। बाय मेरे लाडले, लव यू ऑल। पीडीएफ जरूर उठा लीजिएगा इंग्लिश बाय शानू रावत आपके अपने टेलीग्राम चैनल से। बाय बच्चा, लव यू ऑल, बाय।